एक समय की बात है, मणिपुर गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक चुड़ैल अपनी 2 बेटी और 1 बेटा के साथ रहा करती थी। चुड़ैल की झोपड़ी अक्सर बरसात की मौसम में टपकती रहती थी, इसलिए बारिश का मौसम चुड़ैल के लिए किसी श्राप से काम नहीं था। चुड़ैल कभी भी नहीं चाहती थी कि ये बारिश का मौसम आए, पर प्रकृति को कौन रोक सकता है। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। चुड़ैल बैठी सोच रही थी। अब ये बरसात का मौसम शुरू हो गया है, मैं कैसे रहूंगी इस टूटे फूटे झोपड़ी में? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चुड़ैल इतना सोच ही रही थी कि तब तक चुड़ैल की दोनों बेटियां और बेटा चुड़ैल के पास आते हैं। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ माँ, चलो खाना दो ना। हाँ बच्चों, चलो सबको खाना देता हूँ। फिर चुड़ैल अपने सभी बच्चों को खाना खिलाती है। खाना खिलाकर सबको सुला देती है और खुद भी सो जाती है। आधी रात जाने पर खूब जोर की बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण चुड़ैल और उसके बच्चों का नींद खुल जाती है। हे भगवान, तुझे भी दया नहीं आती है क्या, जो आधी रात को बरस रहा है? माँ, बहुत ठंड लग रही है, ये बारिश कब बंद होगी? क्या कहूँ बेटा, अब जब तक भगवान ना चाहेंगे तब तक कैसे बंद होगी। वैसे बैठे बैठे ही चुड़ैल और उसके बच्चों का सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद चुड़ैल खान की बंदोबस्त करने के लिए जंगल में निकल जाती है। पूरा जंगल में घूमती है कि कुछ मिल जाए खाने को, पर उसे कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, तूने सारे जगत का दुख मेरी ही झोली में डाल दिए हो क्या? उधर बारिश ने परेशान किया है और उधर कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चुड़ैल को जंगल में कुछ नहीं मिलता तो चुड़ैल उदास होकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। चुड़ैल के पीछे ही विमलेश आती है, जो कि मणिपुर गांव में ही रहने वाली थी। आओ विमलेश, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ चुड़ैल बहन, सब ठीक है। इस बारिश के मौसम में कहीं आना जाना हो रहा है। आज थोड़ा धूप हुआ तो सोची कि आपसे मिल आऊं। आपको भी तो काफी दिक्कत हो रहा होगा इस बारिश में। हाँ विमलेश बहन, वो पूछना है कि कितना दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्या करूं, कुछ हाथ में नहीं है। चलिए, बस और कुछ दिन लगी हूँ सरकारी कागज बनवाने में। तैयार हो जाएगा तो आपको एक घर बना बनाया मिल जाएगा, तब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आराम से रहिएगा। विमलेश बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़िए, इसमें कुछ खाने का सामान है, रखिए, अब मैं चलती हूँ। नहीं तो फिर बारिश हो गई तो जाने में काफी दिक्कत होगी। हाँ विमलेश बहन, जाइए तब। विमलेश जैसे ही घर से निकलती है वैसे ही बारिश होने लगती है। फिर विमलेश अपना छाता लाई थी, छत ओढ़कर निकल जाती है। विमलेश घर आती है तो उसका पति नंदलाल पूछता है, कहाँ गई इतना बारिश में? मैं तब से घर में खोज रहा था, पर तुम्हारा तो पता ही नहीं था। विमलेश चुड़ैल से गांव वालों से छुपकर मिला करती थी, क्योंकि गांव वाले गुस्सा हो जाते थे चुड़ैल से मिलने पर। इसलिए विमलेश झूठ बोलते हुए नंदलाल से बोलती है, वो विमला दीदी बुलाई थी, अकेले रहती है ना आजकल, तो बोली कि थोड़ा आओ, अकेले बोर हो जाती हूँ। ठीक है, मुझे लगा उस चुड़ैल से मिलने गई होगी। मेरा उससे क्या घाटा है कि उससे मिलने जाऊंगी। हाँ जाओ, खाना निकालो, भूख लगी। विमलेश खाना निकलती है और नंदलाल खाना खाता है, फिर सो जाता है। इधर रात होने पर खूब जोर की बारिश होने लगती है और चुड़ैल की झोपड़ी टपकने लगती है।
और कुछ ही देर में बारिश का पानी चुड़ैल की झोपड़ी में भर जाती है। चुड़ैल अपने तीनों बच्चों को लेकर चारपाई पर बैठी परेशान हो रही थी। पूरी रात बारिश होती रहती है और चुड़ैल को बैठे बैठे ही सुबह हो जाती है। इधर जो विमलेश सरकारी कागज बनवा रही थी, वो कागज बन जाता है और चुड़ैल को देने के लिए घर से निकलती है। और कुछ ही देर में चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। चुड़ैल बहन, ये को सरकारी कागज तैयार हो गया है। आज पूरे दिन में आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा, फिर आप आराम से रहिएगा। ठीक है विमलेश बहन, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मदद की हमारी। हाँ हाँ ठीक है, अब चलती हूँ, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा तो मेरी खैर नहीं। अब जब आपका घर बन जाएगा तो मिलने आऊंगी। ठीक है। विमलेश जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी। तभी गांव की कुछ लोग उसे देख लेते हैं। क्यों विमलेश, तुम चुड़ैल से क्यों मिलने गई थी? बस सरपंच, ऐसे ही मिलने गई थी। वो चुड़ैल दिल का बहुत अच्छी है। आप लोग झूठ का उसे पर गुस्सा होते हो। वो बेचारी पूरे बारिश में कितना परेशान थी। तो तुम उस चुड़ैल को घर देने गई थी क्या? मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं उसे घर दे सकूं। देना होता तो अब तक दे दी होती। तो फिर क्यों गई थी उससे मिलने? बताई तो कि बस ऐसे ही मिलने गई थी। मैं मिलने गई थी तो आप सबको क्या दिक्कत है? इधर चुड़ैल का नया घर बनाकर पूरा तैयार हो गया था। फिर चुड़ैल विमलेश से मिलने विमलेश के घर जा रही थी। तभी वो देखती है कि सभी लोग मिलकर विमलेश को डांट रहे थे। तभी वहाँ चुड़ैल पहुँचती है। चुड़ैल को देखकर सब लोग थोड़ा डर जाते हैं। क्यों रे गांव वाले, क्यों विमलेश को डांट रहे हो? अब मेरी शक्तियाँ मुझे मिल गई हैं। यदि तुम लोगों विमलेश के साथ कुछ भी किए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर सभी गांव वाले डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। चुड़ैल जी, कहो कि आप सही समय पर आ गई, नहीं तो पता ना ये सब क्या करते मेरे साथ। चलो देखो, मेरा घर बन गया है। उसमें घुसना सबसे पहला हक तुम्हारा ही है। ऐसा कुछ नहीं है चुड़ैल जी। ऐसा ही है विमलेश बहन, क्योंकि ये घर बस तुम्हारी कारण ही बन पाया है, इसलिए तुम चलो। ठीक है, चलिए। फिर चुड़ैल विमलेश को अपने घर ले जाती है और अपना घर दिखाती है। चुड़ैल को खुश देखकर विमलेश बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद चुड़ैल अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगी।